आरटीआई कानून जब से देश में लागू हुआ तब से लगातार आरटीआई से रोज़ नए खुलासे हुए। कई भ्रष्टाचारों के खुलासे हुए, कई भ्रष्टाचारी जेल में गए। लेकिन वहाँ ये भी देखने को मिल रहा है कि आरटीआई देने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, यानी कि जो सूचना अधिकारी हैं, अपीली अधिकारी हैं, जिनको कि पीआईओ बोला जाता है और एफए के नाम से आप उनको जानते हैं। कई बार ऐसा देखा है कि वो अपनी जो सूचना न देने की जो उनकी एक इच्छा रहती है तमाम लोगों की, मैं सारे लोगों की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो इस इच्छा के चलते या जो भी प्रेशर होता है, जो भी लालच होता है, उसके चलते वो रोज़ ऐसे नए हंगामे करते हैं, रोज़ नए ऐसे बखेड़े खड़े करते हैं जो कहीं ना कहीं आम जन को प्रभावित करते हैं। और ये कानून है, जो अधिनियम है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005, इसकी अवमानना भी करते हैं, वायलेशन करते हैं। तो ऐसे जो सूचना अधिकारी हैं, तमाम हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, कमीशंस के तमाम ऐसे ऑर्डर हैं कि उनको दंडित किया गया, उन पर जुर्माना लगाया गया, तमाम बार उनको फटकार पड़ी, तमाम ऐसे ऑर्डर मौजूद हैं। और इन सब के होने के बावजूद भी कुछ ऐसे ढीठ और ज़िद्दी सूचना अधिकारी हैं जो कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई बार ये देखा जाता है कि जो एडवोकेट्स हैं वो अपने क्लाइंट्स की तरफ से या अपने पर्सनल, एडवोकेट का पर्सनल मैटर भी हो सकता है या क्लाइंट का भी हो सकता है, अगर वो आरटीआई दे रहे हैं तो सूचना अधिकारी उनको ये कहते हुए मना कर देते हैं कि चूंकि आप विधि व्यवसाय से आते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप एडवोकेट हैं, इसलिए आपको सूचना नहीं मिलेगी। अब ये कहाँ का तुक है? तो ये जो बात है कि आप एडवोकेट हैं, आपको सूचना नहीं मिलेगी, इस पर एक सूचना आयोग का बहुत बेहतरीन आदेश आया है। और इसके बाद जो भी लोग इस तरीके की बात कहते हैं कि आप एडवोकेट हैं, आपको सूचनाएं नहीं मिलेंगी, चाहे वो आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, चाहे आपका व्यक्तिगत मसला है, आपने आरटीआई का आवेदन दिया है और उन्होंने कहा कि आप एडवोकेट हैं, विधि व्यवसायी हैं, लीगल प्रैक्टिशनर हैं, इसलिए आपको सूचनाएं नहीं मिलेंगी। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आदेश बहुत महत्वपूर्ण है। कमीशन ने आदेश जारी किया है, साथ ही जो सूचना अधिकारी, अपील अधिकारी, उन पर जुर्माना भी लगाया है। तो ये बताते हैं आपको कि आखिर मसला क्या है। मसला ये हुआ कि एक ग्राम सचिव योगेंद्र शुक्ला जो हैं, एक ग्राम सचिव योगेंद्र शुक्ला जो हैं, उनको एक अधिवक्ता हैं कृष्णेंद्र शुक्ला, उन्होंने आवेदन दिया। कृष्णेंद्र शुक्ला ने जब ग्राम सचिव को आवेदन दिया तो ग्राम सचिव ने बिना लेटर को पढ़े, बिना देखे, बिना जाने, बिना मामले को समझे, जो उनकी जिम्मेदारी थी सूचना देने की, उससे मना करते हुए स्पष्ट रूप से उन्होंने उस लेटर में उनको जो जवाब दिया, बड़ा आश्चर्यजनक जवाब था। उन्होंने कहा कि आप एक विधि व्यवसायी हैं, इसलिए आपको सूचना नहीं दी जा सकती, आप एडवोकेट हैं, आप लीगल प्रैक्टिशनर हैं, आप अधिवक्ता हैं, इसलिए आपको सूचना नहीं दी जा सकती। और उन्होंने इसमें किसी पुराने जो है पीआईओ के लेटर का हवाला भी उन्होंने खोला। उसमें लिखा कि इस लेटर में ये लिखा गया है कि जो एडवोकेट हैं उनको सूचना की श्रेणी में वो नहीं आते, उनको सूचना नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वो भारतीय नागरिक की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब बात बताइए कि भारतीय नागरिक की परिभाषा में एडवोकेट नहीं आएंगे तो कौन आएगा? एडवोकेट जो है, उन्होंने देश की आज़ादी से लेकर आज तक जितने भी आंदोलन हुए, महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं, उन सब में जो है एडवोकेट्स की भागीदारी रही है। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर रहे हों, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, तमाम ऐसे महापुरुष जो भारत की आज़ादी में जिनका बड़ा योगदान है। और उसके बाद आप देखेंगे तो भारत की राजनीति में लगातार एडवोकेट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको नज़र आते हैं। कोई भी सरकार बिना इनके नहीं चल सकती है। तो देश में तमाम योगदान देने के बाद आप कहते हैं कि एडवोकेट्स जो हैं वो भारत के नागरिक नहीं है, इसलिए आपको सूचना नहीं दी जा सकती। खैर, इस मसले में जब अधिवक्ता हैं उनका लेटर इस तरीके का मिला तो उन्होंने प्रथम अपील की। प्रथम अपील भी इसी के साथ निस्तारित कर दी गई, इसी बात के साथ। मामला कमीशन में पहुंचा, तो कमीशन में जब मामला पहुंचा तो कमीशन में पहुंचने के बाद जो कमिश्नर हैं उन्होंने सख्त एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल गलत है कि एडवोकेट्स को सूचना नहीं दी जानी चाहिए। एडवोकेट्स हैं, अधिवक्ता हैं, लीगल प्रैक्टिशनर हैं, तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जो नागरिक है उसकी श्रेणी में वो नहीं आते हैं, भारतीय नागरिक ही होते हैं एडवोकेट्स। और उनको सूचना न देना कहीं ना कहीं एक तरह से दिखाता है कि उनकी मनोदशा जो है सूचना अधिकारियों की, वो उनको सूचना देने की नहीं रही है। ऐसे में उनको दंडित किया जाना आवश्यक है और सूचना दिलवाया जाना भी आवश्यक है। तो कमीशन ने आदेश जारी किया कि 15 दिन के अंदर आवेदक को तत्काल रूप से सूचना उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही सूचना अधिकारी और जो अपील अधिकारी थे उनको 15-15 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला बेहद अच्छा, बेहद सराहनीय कहेंगे इसको, कमिश्नर को। और ये जो कमिश्नर हैं, जो आदेश जारी किया जिन कमिश्नर ने, मध्य प्रदेश के जाने माने जो कमिश्नर हैं राहुल सिंह, उनका ये आदेश है। और बहुत ही अच्छा आदेश जो है राहुल सिंह जारी करते हैं। अभी कुछ समय पहले उन्होंने एफआईआर पर आदेश जारी किया था कि 24 घंटे में एफआईआर की कॉपी आपको मिलनी चाहिए। तमाम पूरे देश में उसकी सराहना हुई थी और मैं तो कहता हूँ लाखों करोड़ों लोगों ने उस आदेश से फ़ायदा उठाया। जिनको एफआईआर की कॉपियाँ नहीं मिल रही थी, एफआईआर की कॉपियाँ उनको मिली हैं।
अभी ये लेटेस्ट ऑर्डर जो है बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले का ही राहुल सिंह ने जारी किया, जो सूचना आयुक्त हैं मध्य प्रदेश सूचना आयोग में। उन्होंने आदेश जारी किया है और आदेश जो है पूरे देश में एक तरह से नई क्रांति की लहर लेके आएगा। एक नई क्रांति ये आदेश लिखेगा और जो भी देश के जो एडवोकेट्स हैं जिनको अब तक सूचनाएं किसी न किसी रूप से वो लोग दबा रहे थे, सूचना अधिकारी नहीं दे रहे थे, इसके बाद वो सूचनाएं आपको मिलने लगेंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ। ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है हमारे साथ साथ। इसके साथ ही आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोगों से जाते जाते एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी 2 हमारे यूट्यूब चैनल हैं, दोनों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आईडी चौधरी लीगल एसोसिएट और RTI एक्टिविस्ट प्रतीक चौधरी के नाम से है। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।